किसान भाइयों ने सरवण राम सारन का राम राम नमस्कार। मौसम संबंधित जानकारी के साथ मैं सरवण सारन बिरसालू ओसिया जोधपुर राजस्थान एक बार पुनः आपके साथ राजस्थान मौसम की सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर रहा हूं। आज 7 अप्रैल 2025 है और राजस्थान में आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम, इसके बारे में इस वीडियो में विस्तार से आपके साथ जानकारियाँ शेयर करूँगा। जिस तरह से आपके साथ लगातार भीषण लू को लेकर, गर्मी को लेकर अलर्ट और उसके साथ साथ आगामी दिनों में बारिश को लेकर हम अलर्ट जारी कर रहे हैं, ठीक वैसे ही नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ तक हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान सहित कई इलाकों में तेज गर्मी का प्रकोप देखने को मिला। पश्चिमी दिशा से चलने वाली तेज भीषण लू का प्रकोप भी पिछले 24 घंटों से प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रहा है और आज 7 अप्रैल को भी वैसा ही मौसम देखने को मिलेगा। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में भीषण लू चलने की प्रबल संभावना है और आज 7 अप्रैल है और हम जिस तरह से आपके साथ लगातार जानकारियाँ शेयर कर रहे हैं कि 8 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल के बीच लगातार खराब मौसम रहेगा, जिस दौरान बारिश की संभावना, आंधी तूफान की संभावना, ये सब कुछ परिस्थितियां आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। जिस तरह से आज 7 अप्रैल हो चुका है और 8 अप्रैल से बारिश की गतिविधियां शुरू होने वाली हैं, जो 8 अप्रैल से बादलों का आवागमन शुरू होने वाला है। जो खास तौर से हम बात करें 8 अप्रैल की दोपहर बाद से बीकानेर संभाग से बादलों की एंट्री शुरू हो जाएगी, यानी कि कल 8 अप्रैल से बादलों का आवागमन शुरू हो जाएगा। कल शाम के समय कुछ इलाकों में आंधी तूफान जैसी गतिविधियां बीकानेर संभाग के अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। बादलों के बीच कई इलाकों में बूंदाबांदी होगी, जिस दौरान तेज हवाओं का बाउंडर उन बूंदाबांदी के बाद देखा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें 9 अप्रैल की। 9 अप्रैल की जोधपुर बीकानेर संभाग सहित कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के साथ शेखावाटी बेल्ट में भी अलग अलग क्षेत्रों में बादल, बूंदाबांदी और कई स्थानों पर तेज अंधड़ का प्रकोप देखा जा सकता है। इस दौरान कई इलाकों में तेज हवाओं का प्रकोप दिन भर भी चलता रहेगा। जब बारिश का मौसम बनेगा उससे पहले भी तेज हवाओं का जो प्रकोप है वो अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। उसके बाद 10 अप्रैल को और भी ज़्यादा मौसम खराब रहेगा, जिस दौरान दक्षिण पश्चिम दिशा से 9 और 10 अप्रैल को जो स्तरीय हवा है वो बारिश से पहले की हवाएं हैं, वो भी आपको पहले से ही चलती हुई नज़र आएगी, देखने को मिलेगी। जो जोधपुर और बीकानेर संभाग के साथ पूरे पश्चिमी राजस्थान में तेज धूल भरी आंधी का हम प्रकोप कह सकते हैं, जो तेज हवाओं को प्रकोप हम कह सकते हैं, लू का प्रकोप हम कह सकते हैं, वो दिन भर चलता रहेगा। और उन हवाओं के साथ साथ बादलों का प्रकोप दिन भर राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार देखने को मिलेगा। खासतौर से 10 अप्रैल को जोधपुर और बीकानेर संभाग के सभी जिलों में बादलवाई का प्रकोप देखा जाएगा। उस दौरान बीकानेर संभाग के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, जबकि जोधपुर संभाग के अलग अलग स्थानों पर बूंदाबांदी, बादलवाई और कई स्थानों पर तेज अंधड़ का प्रकोप देखा जाएगा। और उस दौरान अजमेर, जयपुर और सीकर संभाग के भी कई इलाकों में बारिश और आंधी तूफान जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। हालांकि कोटा और भरतपुर संभाग में बादल, बूंदाबांदी और बारिश की गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। लेकिन उदयपुर संभाग में भी बादलों का प्रकोप रहेगा, लेकिन इतना ना रहेगा जितना बीकानेर संभाग, सीकर संभाग और अजमेर, जयपुर संभाग प्रभावित होगा, उतना उदयपुर संभाग प्रभावित नहीं होगा। जिस दौरान खास तौर से हम बात करें जोधपुर संभाग के बाड़मेर, जालौर के आसपास का इलाका है, उदयपुर संभाग का इलाका है, यहाँ पर बादलबाई जरूर रहेगी, कुछ इलाकों में हो सकता है बूंदाबांदी रहेगी, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश की या ज़्यादा तेज अंदर की यहाँ पर संभावना बहुत कम है, क्योंकि ये सिस्टम जो नीचे की ओर गुजर रहा है, पंजाब हरियाणा से सटे हुए राजस्थान के इलाकों से होकर गुजर रहा है। उस दौरान बीकानेर संभाग के सभी जिले प्रभावित होंगे, जिसमें बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू व नागौर के आसपास के सेक्टरों के साथ सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, अजमेर और आसपास के सेक्टर इस दौरान शामिल रहेंगे। वहाँ भरतपुर संभाग के भी भरतपुर, धौलपुर, करौली, टोंक, सवाई माधोपुर व आसपास के सेक्टर शामिल रहेंगे। इस दौरान दौसा के आसपास की कई सेक्टरों में आंधी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। कोटा, बारां, झालावाड़ व आसपास के सेक्टरों में भी उस दौरान बारिश, बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ 10 अप्रैल को देखी जाएगी। इस प्रकार उन इलाकों में मौसम रहने की प्रबल संभावना है। जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर व आसपास के सेक्टरों में भी 9 और 10 अप्रैल को मौसम बदलेगा। कई इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश, आंधी तूफान जैसी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में देखी जाएगी। हालांकि बाड़मेर, जालौर और पाली के भी इलाकों में बादल रहेंगे, लेकिन इन इलाकों में इतना ज़्यादा मौसम खराब नहीं रहेगा जितना बीकानेर संभाग और जैसलमेर, फलौदी के आसपास के क्षेत्रों में रहेगा। हाँ, हो सकता है कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हो जाएगी, लेकिन ज़्यादा चांस नहीं है। इस तरह का मौसम इन इलाकों में रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है।
जहाँ तक हम इसके बाद की बात करें, 11 अप्रैल वही मौसम, वही बादलवाई, वही इलाका, और उसके बाद कुछ हम लगातार आपको बता रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए मौसम साफ़ हो सकता है और उसके बाद फिर मौसम में बदलाव, यानी कि एक के बाद एक लगातार जो सिस्टम है वो आ रहा है, जिसकी बदौलत राजस्थान के कई जिलों में लगातार बारिश होगी। तो ऐसे में हो सकता है बीच बीच में आपको 24 घंटों के आसपास मौसम सामान्य तौर पर साफ देखने को मिल सकता है, लेकिन उसके बाद एक बार फिर बारिश, आंधी तूफान जैसी गतिविधियाँ 13-14 अप्रैल को आपको राजस्थान के अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। उसके बाद 16-17 अप्रैल को फिर बारिश, आंधी तूफान जैसी गतिविधियाँ देखने को मिलेगी। यानी कि कुछ घंटों के लिए मौसम ज़रूर साफ रह सकता है, लेकिन एक के बाद एक लगातार पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान में लगातार खराब मौसम जारी रहेगा। इस तरह से मौसम आगामी दिनों में रहने की प्रबल संभावना है। आगे जो भी अपडेट होगा, जो भी बदलाव होगा, हम निरंतर आपको इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप तक लगातार अपडेट देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। राम राम।